बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज अगस्त की पहली तारीख है, मंगल की सुबह है और आज के दिन की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने ला रहा हूं, इमरान रियाज साहब कहाँ हैं, किसके पास हैं, ये खबर दी है मरियम औरंगजेब साहबा ने। बहुत सनसनीखेज बात है, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक शो के अंदर बैठ के, वो शो भी पूरा प्लांटेड था, पहले से ऑर्गेनाइज था, पहले से पूरे सलाह मशवरे के साथ आसमा शराजी साहबा के साथ ये शो किया गया। दोनों ने वो सवालात जवाबात डिस्कशन ऐसी की कि मरियम औरंगजेब साहबा ने उसमें पूरी तरह से इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान रियाज जो हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। और दूसरा भी बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने वहाँ पर लगाया और वो ये लगाया कि इमरान खान साहब के जो नाम लेने के ऊपर, उनका नाम लेने के ऊपर मीडिया में पाबंदी है, वो हुकूमत ने नहीं लगाई, पैमरा ने नहीं लगाई। और फिर आसमा शराजी साहब ने हाथ डलवाया, साथ मीन मदद की और कहा हाँ वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई। और ये दो हमले किए गए, वाजे खुले पैगाम भेजा गया एस्टेब्लिशमेंट को कि तगड़े हो जाएं, अगर निगरान वजीर आजम हमारी पसंद का नहीं लगेगा तो फिर आपके ऊपर पहले ख्वाजा आसिफ हमले करेगा, फिर मरियम औरंगजेब हमले करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है इस सारी स्टोरी की, क्योंकि विद इन अ वीक और 10 डेज निगरान वजीर आजम का फैसला होने जा रहा है। पहले मरियम सफदर जो हैं उनकी खामोशी एक पैगाम दे रही थी, नवाज शरीफ का दुबई से वापस चले जाना एक पैगाम भेज रहा था, फिर ख्वाजा आसिफ के बहुत ही टारगेटेड हमले एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक पैगाम दे रहे थे। और अब डबल डाउन हुआ है जब आसमा शराजी साहब से एक मदद मुस्तार लेकर वहां पर एक शो किया गया बहुत ही प्लानिंग के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दो हमले दाग दिए गए। ये पहली खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद में अगली एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको दूंगा। पहले इस खबर को कंप्लीट कर लूं तो आपको जिस तरीके से मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि मामलात खराब हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब जो एक्सपेंड करना चाहते हैं वो अपनी एक्सपेंशन के अंदर बहुत ख़तरनाक एरिया के अंदर चले गए हैं। मोहम्मद मालिक साहब की एक स्टेटमेंट है जो बहुत सारी चीज़ों को सामने ला रही है। मोहम्मद मालिक साहब ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वापस पैगाम भेज दिया है कि अगर आप बंदे के पुत्र ना बने, मीन नून लीग वाले बंदे के पुत्र ना बने और निगरान वजीर आजम अपना बनवाने की ख्वाहिश और रट जो है वो लगाए रखी और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये जो हमले किए जा रहे हैं ये हमले जारी रहे, तो फिर हम इमरान खान को इलेक्शन की मुहिम चलाने देंगे। इमरान खान को तो एक डरावना ख्वाब बना दिया हुआ है नून लीग के लिए, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को पंजाबी च कहते ने गुठे लाने वास्ते, नुक्कर में लगाने के लिए, डराकर कोई काम करने के लिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ना किया जाए, नाम ही काफ़ी है। बहरहाल अब हो ये रहा है कि एक तो जो मोहम्मद मालिक साहब की स्टेटमेंट है उससे उनसे पहले ये पूछना चाहिए तो क्या फिर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है इस टाइम? क्या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर पूरी तरह से मौजूद है? ये पूछना तो बनता है मोहम्मद मालिक साहब से, क्योंकि उनके बकौल अगर उनकी डील नून लीग से पूरी तरह से ठीक ना हुई तो फिर वो इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने देंगे, और अगर नून लीग से ठीक हो गई तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। इससे पाकिस्तान के अंदर क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, इकोनॉमी के तो आपने देख ही लिए हैं, डेमोक्रेसी के और ह्यूमन राइट्स के आप अब देख रहे हैं, तो आप इससे खुद ही समझ लीजिए कि क्या है। बहरहाल वापस आता हूं उस बात के ऊपर। नून लीग जो बहुत देर से ये चाहती थी कि उनका मुकम्मल कब्जा हो, और उन्होंने जब जनरल बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाया था तब भी वो चाहते थे कि पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बना लें और अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स कर लें। दोबारा वो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं उन्हीं मकसदों की और मंसूबों की, और इस दफा फड्डा है निगरान वजीर आजम के ऊपर। फैसला होना है अगले 8 से 10 दिनों के अंदर। ख्वाजा आसिफ के बाद मरियम औरंगजेब साहबा ने जो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, जो आसमा शराजी साहबा, आप सबको पता है कि वो नून लीग के
घर की एंकर हैं आसमा शराजी साहबा। किसको नहीं पता कि वो नून लीग के घर की सहाफ़ी हैं, और उनके साथ मिलके प्लान करके ये शो किया गया जिसके अंदर इस तरीके के सवालात किए गए और उस तरीके के जवाब दिए गए। जी बिल्कुल, ये उसी तरह का शो है जिसमें कहा गया था किसी के बाप में जुर्रत नहीं है कि मुझे सवाल करने से रोके, और फिर आपके सामने वीडियो आ गई कि सवाल भी मरियम साहबा की मर्जी के थे, जवाब भी मर्जी के थे, कहां से कटवाना था सवाल, कहां पर लगाना था। बाप की नहीं, किसी की बाजी की जरूरत थी कि वो आपको बता सके। जी किसी और की बाजी की नहीं, मेरी बाजी की जरूरत थी कि वो आपको बता सके कि बेटा ये सवाल करना है, बेटा ये जवाब चलाना है, बेटा यहां से जवाब काटना है, बेटा यहां से सवाल लगाना है। जी हां, ये मेरी बाजी की जरूरत थी, किसी के बाप की जरूरत नहीं थी। और मेरी बाजी का नाम है बाजी मरियम सफदर। और अब मुझे ये नहीं पता कि बाजी की ये जुर्रत किसी लफाफे की वजह से थी या बाजी की ये जुर्रत जो है वो किसी वीडियो की वजह से थी, ये तो भाई साहब आप ही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल वापस आता हूं मैं कि ये जो मरियम सफदर साहबा हैं ये पैगाम भेज रही थी और अब आसमा शराजी साहबा को इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले तो बड़े वाज़े अल्फाज में वहां पर यह कहा गया कि इमरान रियाज हमारे पास नहीं है, वो अशारतन ये बताया गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, जिसके ऊपर फैसल वोडा साहब ने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब ये इल्ज़ामात लगा रही हैं और इसका फिर बहुत बुरा मनाया गया है और इसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बड़ा वाज़े बिफिटिंग रिप्लाई आया है उस तरफ से। दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब ने भी फिर डबल डाउन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी अवाम पढ़ी लिखी होती तो वह जरदारी और नवाज शरीफ को कभी वोट ना देते, किसी तीसरे को अब जो है वो सामने लाना पड़ेगा, ये फैसल वाडा साहब ने कहा है। उसके साथ साथ फैसल वाडा साहब ने यह भी कहा है कि जो नून लीग हरकतें कर रही है उसका अंजाम अब अच्छा नहीं होगा। तो आप बड़ा क्लियरली देख रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ से काम शुरू हुआ, मरियम औरंगजेब साहबा को बॉल मिली, उन्होंने पास दिया आसमा शराजी को, आसमा शराजी ने उन्हें वापस पास दिया, उन्होंने वापस पास दिया। पहले मरहले में तो उन्होंने इमरान रियाज साहब वाली बात के ऊपर गोल करने की कोशिश की। दूसरा हमला उन्होंने किया जब आसमा शराजी साहबा ने सवाल किया कि ये इमरान खान साहब के मीडिया पर नाम लेने पर पाबंदी क्यों है। तो मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा मैं तो नाम लेती हूं, मैं अभी उनका नाम लेती हूं, आप भी लें। अब जरा माहौल देखिए, आसमा शराजी साहबा की इतनी सहाफती जुर्रत कि वो ये सवाल करें, अगर ये तय नहीं था तो वो सवाल पूछती हैं। बाजी मरियम औरंगजेब इसका कहती आप भी नाम लेना, ये ऐसे जैसे समोसा चखना है। वो कह रही आप भी खाएं ना, तो ये उन्होंने कहा अच्छा मैं भी खा लेती हूं। उन्होंने वापस कहा नहीं मैं नाम नहीं ले सकती, हम पर बहुत पाबंदी है। उसी शो में मरियम औरंगजेब नाम ले रही हैं और आगे से कह रही नहीं मैं नाम नहीं ले सकती, हम पे बहुत पाबंदी है। किसने लगाई है पाबंदी? मरियम औरंगजेब कहती हमने तो नहीं लगाई, पैमरा ने तो नहीं लगाई, आप दिखाइए पैमरा कोई ऑर्डर। और उसके ऊपर पूरा स्क्रिप्ट था। उस स्क्रिप्ट में फिर आसमा शराजी ने डबल डाउन किया और अचानक से कहा हाँ वो आपने नहीं लगाई, वो तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने लगाई, वो जहां मीटिंग हुई थी वो सबको पता था, लेकिन हुकूमत तो आपकी है, हमने पूछना तो आपके है। तो जाते जाते ये पैगाम दे दिया स्टैब्लिशमेंट को कि हम आपको गंदा करके जाएंगे अगर आप निगरान वजीर आजम हमारी मर्जी का आप नहीं लगाएंगे। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर मोहम्मद मालिक साहब का, फैसल वाडा साहब के जो बयानात है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। घमसान की जंग शुरू हो चुकी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पहले व्लॉग्स में बताया, काम गर्म हो गया है, लोहा गर्म हो गया है। अब पता लगना है कि गेम किस तरफ जाती है। गेम मैं अभी बता देता हूं, एक बदयांती पर बनाए हुए जो मंसूबे हैं और बदयांती पर मबनी पार्टनरशिप्स जो हैं वो कभी आगे नहीं चलती। किसी और का नुकसान करके अगर आप अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते। जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ पिछले 1.5 साल सवा साल में किया गया है, ये पार्टनरशिप चलने वाली ही नहीं थी। एक पेज क्या, अब तो पेज ही फाड़े जा रहे हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ आता हूं। इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारी सहाफ़ती फौतगियाँ हो गई हैं। माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, मुझे ये खबर आपको देनी पड़ेगी। मेरे सहाफ़ी दोस्तों से भी मेरी माजरत। सहाफ़ती मैं बार बार कह रहा हूँ, बायोलॉजिकल नहीं कह रहा। सहाफ़ती फौतगियाँ हो गई हैं, ज़मीरों की फौतगियाँ हो गई हैं।
ज़मीर मुर्दा हो गए हैं, बेशर्मी जाग गई है। जी हाँ, वो तमाम सहाफ़ी जो ज़रा सरा की बात के ऊपर चीखते थे, इमरान खान ने महंगाई कर दी है, पेट्रोल पूरा 2 रुपये महंगा कर दिया है, पेट्रोल बम गिरा दिया है, 3 रुपये महंगा कर दिया है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चाबी वाले एंकर रात 9:30-10 बजे बैठकर एक टीवी शो के ऊपर फेफड़ों के अंदर पूरी हवा फैलाकर, पूरा मेकअप करके, भवें बनाकर, बड़े स्ट्रेट चेहरे के साथ रोज़ फेफड़ों में हवा फैलाकर झूठ बोलते थे। कभी एलएनजी नहीं खरीदी पाकिस्तान ने और कभी पाकिस्तान ने ये नहीं किया। अब नहीं बता रहे कि एलपीजी 30 रुपये महंगी कर दी गई है। अब उनको दंदल पड़ गई है, पंजाबी में कहते हैं। उनके होंठों के ऊपर जो है वो कुछ बर्फ़ जम गई है या कुछ जम गया है और कि उनसे आवाज़ नहीं निकलती उन तमाम मुनाफिकों से कि वो अब कौम को नहीं बता रहे कि 19 रुपये लीटर जो है, 19.5 रुपये लीटर, 19 रुपये शायद 70 पैसे, 20 रुपये ही बन जाता है। पेट्रोल महंगा हुआ है और 20 रुपये ही डीजल महंगा हुआ है। और ये इसाक डार साहब ने खबर दी है ताकि लोग जो हैं वो जाग भी जाएं और समझ भी जाएं कि उनके साथ आने वाले दिनों में होना क्या है। तो अब ये जो मीडिया है, जहां पर गुमशुदगियां भी हो गई हैं, इज्तमाई बहुत सारी ज़मीरों की फौतगी भी हो गई है, इनको दंदल पड़ गई है, इनके मुंह से अब कोई हमला नहीं निकल रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई खबर दे रहा है पेट्रोल में इतना महंगाई हो गई, डीजल में इतनी महंगाई हो गई। खबर ना दें बेशर्मों, अब बात करें पूरी जैसे पहले किया करते थे। अब क्या शर्म आती है आपको, हया आती है? लफाफे के अंदर हैं या सर्दी लग रही है आपको कि आपसे पूरी खबर आवाम को नहीं दी जा रही? बताएं ना कि ये पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान के ऊपर फ़र्क क्या पड़ना है। बहरहाल ये तो ज़मीर की बात थी जो मर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के मर चुके हैं। मकसद उनका एक ही था, इंतशार फैलाना और इन चोरों को वापस लाना। और आज जो लोग तबसरे करते हैं बहुत सारे टेलीविज़न के ऊपर, इनके चेहरों को मत भूलिए। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो मुल्क को इस इंतशार पर लाने में इनके पार्टनर इन क्राइम थे, जिन्होंने 4 साल नेगेटिव झूठा बयानिया टेलीविजन पर बेचा। मकसद हर सूरत एक अवामी हुकूमत को घर बेचकर इन चोरों को लाना था। उसमें कामयाब हुए, लेकिन अब वो आज़ाद तज्जियाकार और सहाफ़ी बनने की भी कोशिशों में हैं। ऐसे नहीं, ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। बार बार आपका चेहरा कौम के सामने लाएंगे। आखिरी खबर आपके सामने रखता हूं। पूरी कचहरियों के अंदर जितने भी मुकदमात में जमानतें हैं, तमाम लोगों को, क्योंकि अदालतें बंद होती हैं 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, तमाम जमानतों की तारीखें जो है वो सितंबर 15, सितंबर 10 वहाँ ले गए हैं, सितंबर 5, क्योंकि महीना अदालतें बंद हैं। सिर्फ इमरान खान के लिए ख़ास मेहरबानी की गई है कि उनकी इस तमाम समातें जो हैं वो अगस्त में ही होंगी उनकी बेल्स के ऊपर। सिस्टम वाकई नंगा हो चुका है। पूरी कोशिश है जज दिलावर की इसी हफ्ते इमरान खान को जेल भेजने की, उन्हें नाअहल करने की, सज़ा देने की और सज़ा दे के जेल भेजने की। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि इमरान खान वहाँ गए हैं। मेरा तज्जिया अगर आप सुने, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ से, ये मेरा तज्जिया है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और माजरत चाहता हूँ अगर किसी को लगे कि मैं तज्जिया दे रहा हूँ या सिर्फ तज्जिया कह लें, या मुझे जो हालात हैं उसमें ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना है कि क्योंकि सेशन जज की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे आती है तो आप उसी से रिजू करें। मुझे नहीं लगता इस टाइम में इंसाफ कोई मिलेगा या किसी का देने को दिल है, लेकिन ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है, वो कप्तान के साथ इंसाफ करेगी, अवाम के साथ इंसाफ करेगी। और ये जो चोरों का टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ है, इनसे भी हिसाब लेगी। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की कौम की हालत पर भी अल्लाह ही रहम करेगा तो रहम होगा, अदालतों से कोई तवक्को नहीं है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।